नीलम देश की राजकन्या बाय जैनेंद्र कुमार। यह 7 समुंदर पार जो नीलम का द्वीप है वहाँ की कहानी है। वहाँ की राजकन्या एकाएक किन्नरी बालाएँ का हास कौतूहल जाने क्यों फीका पड़ने लगा था। मीन्स जो वहाँ की राजकन्या थी वो किन्नरी बालाओं से अब हंसने घुलने मिलने कम कर दी थी। आमोद यानी कि खेलने मन लगाने के अनेक साधन थे। अनेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती थी। अनेक गंधर्व बालाएं और किन्नरी भी रहती थी उनकी सेवाओं में। महल इनके लिए 3 था, एक पूखराज का, दूसरा पन्ने का और तीसरा हीरे का। अप्सराएं आगे पीछे किया करते रहती थी, परंतु अब राजकन्या का मन उन लोगों से नहीं लगता। राजकुमारी इन संगिनी को अर्थात बालाओं को, किन्नरियों को वहाँ से चले जाने को कहती और कहती उसे अकेले छोड़ दो। वह अकेले तुम लोगों ने काफ़ी आनंदित कर चुका है, मैं अब अकेला रहना चाहती हूँ। इस पर बालाएं खिलखिला के हंसने लगती और कोई वेनी का फूल खोज देती तो कोई पराग बिखेर देती और कहती कि सखी हमें दुत्कारो मत, जब राजकुमार तुम्हारे लिए आ जाएंगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। और खिलखिला के सभी बालाएं हंसने लगती है। इसी में किन्नरी बालाएं यह भी कहती कि सखी यह नीलम का द्वीप है, यह बीच समुंदर में है, 7 समुंदर के बाद यह धरती है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आ सकते हैं, यहाँ का यही नियम है। राजकन्या फिर सोचती है और बोलती है यह सब नियम झूठ है, सब झूठ है। और आंगन को पुष्पित पत्तोक्षमान रोज और साय में उसे धोती, आसन बिछा देती। पर क्या आंगन पर चलकर आसन का अधिकार जमाने वाला सच में कोई नहीं है, कोई आने वाला नहीं है? यह सब सवाल राजकन्या के मन में उठता ही रहता है। फिर राजकन्या स्वयं ही कहती, नहीं वह आएगा, देखेगा, स्पर्श करेगा और इससे मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी, ये सदा वही था, वही है और वही उसी में हूँ। और सच में ज़रूर वो राजकुमार यहाँ आएगा जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। यहाँ अप्सरा, किन्नरी कन्या, ये सभी राजकन्या के सेवा में लगी रहती है। किन्नरी कन्याएं यह देख सोच में पड़ गई कि इनसे क्या असावधानी हो गई जो राजकन्या इन्हें अब अपना नहीं मानती। ये राजकन्या ऐसा क्यों कर रही है जो, और इंद्र की आज्ञा के कारण ये सभी राजकन्या की सेवा में लगे हुए हैं। किन्नरी बालाएं सभी इंद्र की आज्ञा से उनकी सेवा कर रही है। राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं कहती हूँ आओ खेलो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा खेलते रहूँगी। ऐसा कहकर राजकन्या ने सबको अपनी छाती से एक एक करके लगाया और खूब सखियों के साथ खेलूँगी ऐसा कहा। परंतु पल बीते, दिन बीता, मास बीता। राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे के महलों में, बड़े बड़े आंगन में, कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी, पर वहाँ एक वो अकेली थी और पूरा महल वीरान था। हवा की साय साय करती निकल रही थी, समुंदर की जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता रहा था। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं, बादल जहाँ तहाँ भागे रहते हैं, आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा हो रहता है और राजकन्या फिर भी उनके इंतजार में है। समुद्र फन उठाकर पटक रहा है और ध्वंस को तैयार है महल में, परंतु वास्तव तो यह है कि इस स्थान पर कोई राजकुमार नहीं आ सकता, ये इसकी इच्छा के विरुद्ध है। इन कारणों से पुनः राजकन्या अपने क्रीड़ाओं खेल में मन लगाना आरंभ कर देती है। यह मनोवैज्ञानिक कहानी समाप्त होता है। अब कुछ MCQ। इस कहानी में किसके द्वीप का उल्लेख है? नीलम का द्वीप का उल्लेख है। द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर 3। इन तीनों महलों का नाम क्या है? पुखराज का महल, पन्ने का महल, हरि का महल।
हीरा का महल। किन्नरियाँ किनकी आज्ञा से सेवा कर रही? इंद्र की। यह किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाला है? एक।